हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक एलईडी टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल का जो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम लेके आया हूँ वो पहले बता दूँ। दोस्तों, ये जो हमारा एलईडी टीवी है ये हमारा सैमसंग कंपनी का एलईडी टीवी है। आप लोगों को दिखा दूँ, ये सैमसंग कंपनी का 24 इंच का एलईडी टीवी है। और इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, और प्रॉब्लम जो है वो मैं बता देता हूँ। जो हमारा पावर बोर्ड है वो पावर पीसीबी का जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारा फेल हो चुका था। इसीलिए मैंने क्या किया, इसका जो पावर सेक्शन था, आप लोग गौर कीजिए, इस पे जो हमारा फोटो कपलर सेक्शन का जो पॉइंट था, वो फोटो कपलर सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर हमारा जल गया था। इसीलिए इसका पावर नहीं ऑन हो पा रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, पावर सेक्शन को ही हटा दिया और हटाने के बाद मॉड्यूल लगा दिया। और मॉड्यूल लगाने के बाद ये हमारा देख सकते हैं 524 हमारा जो मॉड्यूल आता है पावर मॉड्यूल, उसको लगा के इसको पावर सेक्शन को मैंने रेडी कर दिया। और रेडी कर देने के बाद मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला ये हमारा पावर सेक्शन तो सही हो गया है, लेकिन ये पावर सेक्शन सही होने के बाद भी हमारा मदर सेक्शन रनिंग चालू नहीं हो रहा है। ये इसका जो एलईडी होता है वो एलईडी ऑन नहीं हो रहा है और हमारा बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ये जो हमारा इनपुट का जो हमारा रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और हमारा सिस्टम पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। तब मैंने क्या किया, इसका जो मदर सेक्शन है, मदर सेक्शन को मैंने खोल दिया और खोल के हटा दिया। और हटाने के बाद इसका जो पावर सेक्शन था, और पावर सेक्शन के साथ ही हमारा लाइट सेक्शन होता है, जो इसका एलईडी सेक्शन, एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट का वायर देख सकते हैं, ये जो कनेक्ट है इसका एक ही साथ कनेक्ट था। इसका तो वोल्टेज सही हो गया था। इसीलिए मैंने क्या किया, इसका पावर सेक्शन सही होने के बाद हमारा जो मदर सेक्शन है, मदर सेक्शन को हटा दिया। और हटाने के बाद इसका जो यूनिवर्सल मदरबोर्ड मिलता है, ये यूनिवर्सल मदरबोर्ड को मैंने कनेक्ट करूँगा और आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला वीडियो बन रहा हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यूनिवर्सल जो मदरबोर्ड लिया, इसका नंबर देख सकते हैं T56U11.23 जो हमारा मदरबोर्ड होता है, मार्केट में मिल जाता है। ये हमारा यूनिवर्सल मदरबोर्ड होता है। इसको मैं क्या करूँगा, यही मदरबोर्ड को रिप्लेस करके ये मदरबोर्ड कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करने के बाद पिक्चर देखूँगा हमारा सही तरीके से आता है कि नहीं। ठीक है, जो पिक्चर को कैसे लेके आता हूँ वो देख लीजिए। और जो मैं बोला, इसका जो पावर सेक्शन था, पावर सेक्शन को हटा के मैंने मॉड्यूल लगा के इसका पावर रेडी कर दिया। और पावर रेडी कर देने के बाद इसका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को कैसे कनेक्ट करते हैं ये दिखाऊंगा। एक बात गौर कीजिए, इसका जो यूनिवर्सल जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड का वोल्टेज जो होता है ये हमारा 12 वोल्ट का इनपुट होता है। और इनपुट के बाद ये जो एडजस्ट वाला जो पॉइंट है या ऑन वाला जो पॉइंट है, ये हमारा बैकलाइट के लिए होता है। और बैकलाइट को कैसे इसको ये वाला पावर सेक्शन से कनेक्ट करते हैं वो दिखाएंगे। जो हमारा ग्राउंड होता है और 12 वोल्ट होता है, और एडजस्ट और ऑन, बैकलाइट ऑन, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करूँगा। जैसे मैंने इस पर थोड़ा सा कनेक्ट करके रखा हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा यूनिवर्सल मदरबोर्ड को कनेक्ट करूंगा और मैं पावर सेक्शन को कनेक्ट कैसे किया वो भी दिखा देता हूं। जैसे मैंने पावर सेक्शन को, इसका जो हमारा ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर को हटा दिया। और हटाने के बाद इसका जो बूस्ट करने के लिए जो आईसी दिया गया था उसको भी हटा दिया। और जो फोटो का ब्लर था, फोटो का ब्लर को ओपन कर दिया। और इस पे जो हमारा चॉपर लगाया गया है, इस पे जो वोल्टेज तैयार होता है इसको कनेक्शन भी हटा दिया, क्योंकि इसमें जब मेरा पावर तैयार होगा, सिस्टम चालू हो जाएगा तो इस पे वोल्टेज निकलेगा और ये सभी पार्ट्स को जला देगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। ओपन कर देने के बाद ये जो हमारा मेन वाला पॉइंट है, जो देखिए ये हमारा कैपेसिटर का पॉइंट है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव वाला पॉइंट है। पॉजिटिव के साथ जो कॉयल के साथ हमारा जो पॉइंट है, इस पर मैंने ये मॉड्यूल का रेड वाला वायर कनेक्ट कर दिया। और एक ग्राउंड के साथ, ये जो कैपेसिटर का जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ मैंने ये वाला क्या
ब्लैक वाला जो वायर है इसको कनेक्ट कर दिया। और आउटपुट पे ये जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल हमारा कंट्रोल होता है जो आउटपुट पे जो वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज पे जो हमारा लो वोल्टेज रहेगा, क्योंकि इस पे ये जो पावर सेक्शन है, ये पावर सेक्शन हमारा 2 वोल्टेज पे चलता है, 2 वोल्टेज रिलीज करता है। जैसे इस पे 12 वोल्ट रिलीज करता है, ये देखिए 3 ट्रांजिस्टर डायोड दिया गया है, और ये हमारा 12 वोल्ट 13.5 निकलता है। और ये जो एक डायोड दिया गया है ये हमारा लाइट सेक्शन के लिए निकलता है 17 वोल्ट। ये जो हमारा तीन डायोड दिया गया है इस पे हमारा निकलेगा 12 वोल्ट, 13.7 वोल्ट निकलेगा। और ये जो सिंगल वाला जो हमारा डायोड है इस पे निकलेगा हमारा 17 वोल्ट। और 17 वोल्ट हमारे लाइट सेक्शन के लिए दिया गया है, और जो हमारा 3 डायोड दिया गया है ये हमारा वोल्टेज सप्लाई के लिए। और इस पे दिखेगा ये जो हमारा कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर दिख रहा है, ये कनेक्टर से हमारा जो पॉइंट निकलता है, जो कनेक्शन निकलता है इस पे दिया गया है। देखिए इस पे चार्ट दिया गया है, देख सकते हैं हमारा जो पॉइंट दिया गया है इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो दिया गया है इस पे हमारा चार्ट दिया गया है। जो हमारा 1 3 5 7 9 1 3 5 7 ये हमारा 13 वोल्ट का लिए पॉइंट दिया गया है। और 9 जो पॉइंट है ये हमारा दिया गया है ग्राउंड के लिए। और ये जो दिख रहा है दूसरा वाला जो पिन है, पिन नंबर 2, वो हमारा ODUD दिया गया है ये एडजस्ट के लिए। और बैकलाइट ऑन के लिए जो हमारा 4 वाला जो पॉइंट है इस पे दिया गया है बैकलाइट ऑन। और पावर ऑन दिया गया था जो हमारा आगे वाला जो मदरबोर्ड था उसके लिए पावर ऑन दिया गया है। और 2 ग्राउंड है जो 8 और हमारा 10 वाला जो पॉइंट है ग्राउंड। मतलब दोस्तों इस पे जो दिख रहा है जो 4 और 2 और 4 जो हमारा पॉइंट है वो वाला पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा इस पे। देखिए 2 वायर कनेक्ट कर चुका हूं। जो ब्लू वाला दिया गया है ये हमारा ब्लैक लाइट ऑन के लिए, और येलो वाला जो दिया गया है ये हमारा एडजस्ट के लिए, लाइट को एडजस्ट करने के लिए। और जो हमारा जो ब्लैक वाला पॉइंट मैंने दिया है ये जो ग्राउंड के साथ, और रेड वाला वायर दिया गया है इस पे जो 13 वाला जो वोल्टेज निकलता है उसके लिए मैंने एडजस्ट कर दिया हूँ। इस पे जो 13 वाला जो वोल्टेज निकलता है मैंने एडजस्ट करके इसको 12 वोल्ट कर दिया हूँ। और 12 वोल्ट कर देने से क्या होगा, इस पे कोई भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। जो हमारा यूनिवर्सल पावर बोर्ड है वो हमारा 12 वोल्ट से चलता है, 12 वोल्ट। और 12 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो हमारा जो यूनिवर्सल पावर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से जलने के लिए जल जाता है, ज़्यादा वोल्टेज होता है, तो इसीलिए मैंने इसको 12 वोल्ट कर दिया हूँ। और 12 वोल्ट कर देने से इसका कोई भी चांस नहीं है जलने के लिए। मैंने पावर बोर्ड को इसको कनेक्ट कर लूँगा और अच्छी तरह से इसको सेटिंग कर लूँगा। दोस्तों इस पे कनेक्ट करने के बाद जो पिन हमारा वोल्टेज कनेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊंगा मेरा यूनिवर्सल पीसीबी पे। और यूनिवर्सल पीसीबी से जो पॉइंट है ये देखते हैं 2 ग्राउंड है, एक एडजस्ट पॉइंट है, एक ऑन पॉइंट है और एक 12 वोल्ट पॉइंट है 2। मतलब दोस्तों जो रेड वाला वायर है मैंने इस पे 12 वोल्ट के लिए निकाला था और ये 12 वोल्ट मैंने इस पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। और जो हमारा ब्लू वाला वायर है ये हमारा बैकलाइट ऑन के लिए कनेक्ट किया था और बैकलाइट ऑन जो है इस पे ऑन दिख रहा है, इस पे कनेक्ट कर दिया। और एडजस्ट के लिए मैंने येलो वाला वायर कनेक्ट किया और ब्लैक वाला वायर हमारा इस पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब दोस्तों ये पावर सेक्शन से मेरा जो यूनिवर्सल मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से कनेक्ट हो चुका है। और कनेक्ट होने के बाद और एक चीज़ रह जाता है जो हमारा सिस्टम पे जो हमारा मदर पीसीबी से निकल के LVDS केबल हमारा आता है, हमारा जो पैनल पीसीबी पे जो हमारा स्केलर पीसीबी कहा जाता है। और स्केलर पीसीबी पे जो हमारा LVDS था, ये वाला LVDS था और ये LVDS अभी काम नहीं करेगा क्योंकि इस पे हमारा कनेक्टर अलग है। और इसीलिए यूनिवर्सल पीसीबी जो होता है, यूनिवर्सल पीसीबी से मेरा जो सैमसंग का जो पैनल है इस पे 24 इंच का, उस पे कनेक्ट करने के लिए क्या होगा,
इस पर अलग से LVDS लगाना पड़ेगा। जो LVDS होता है वो LVDS हमारा इस पे जो स्केलर PCB है, वो स्केलर PCB का जो 12 वोल्ट का पॉइंट है वो हमारा राइट साइड पे है, और राइट साइड पे जो मैंने इसको पलट के रखा हूँ इसलिए लेफ्ट साइड पे आ गया है, जो भी हो इस साइड पे है। तो इसके लिए क्या करना है, एक LVDS लेना है और LVDS जो कनेक्टर है इस पे देखना है कहाँ पे हमारा LVDS का पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है 12 वोल्ट का जो पॉइंट है, इस पे मैंने मार्किंग करके रखा था, इस पे 12 वोल्ट आया था। और इस पे देखिए हमारा रेड वाला वायर इस पे कनेक्ट करेंगे, और जब इस पे कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा रेड वाला वायर हमारा सप्लाई के लिए हो गया है। और हमारा सेम, आप लोग मार्केट में चले जाएंगे तो सेम वाला LVDS मिल जाएगा। सैमसंग का कनेक्ट करने के लिए जो आप लोगों को बोलना है, राइट साइड सप्लाई हमारा सैमसंग LVDS जो हमारा सिस्टम पे कनेक्ट होगा। और मैंने इसको LVDS को कनेक्ट कर देने के बाद क्या करूँगा, ये जो हमारा मेन मदर PCB है वो मेन मदर PCB पे कनेक्ट करूँगा। कैसे कनेक्ट करूँगा, ये तो इस साइड पे भी लगेगा, इस साइड पे भी लगेगा, लेकिन क्या करना है, एक चीज़ गौर कीजिए, इस पे एक मार्किंग दिया गया है जो हमारा LVDS कनेक्टेड करने के लिए। ये जो एरो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा पहला नंबर पॉइंट है, और यही हमारा पॉजिटिव वाला सप्लाई दिया जाता है। इसीलिए क्या करेंगे, ये जो हमारा LVDS दिख रहा है LVDS को ऐसे करेंगे और ऐसे करके ये जो पहले वाला जो पॉइंट है वो पहले वाला पॉइंट के साथ ये वाला LVDS को कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा LVDS कनेक्ट। LVDS कनेक्टर कनेक्ट कर चुका हूँ, और हमारा बैकलाइट का जो पॉइंट है बैकलाइट का भी कनेक्ट कर चुका हूँ। इसको पावर सेक्शन से कनेक्ट कर दूंगा, और हमारा सप्लाई भी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह से सेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि इसको शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। दोस्तों मैंने पावर बोर्ड को अच्छी तरह से पुश से टाइट कर चुका हूँ, और टाइट करने के बाद मैंने इसको पलट लूँगा। पलटने से क्या होगा, अच्छी तरह से दिखेगा हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। दोस्तों मैंने LED को पलट चुका हूँ। देखिए हमारा यूनिवर्सल मदरबोर्ड, ये हमारा कीपैड और सेंसर, और ये रहा हमारा LED डिस्प्ले। तो टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद देखते हैं हमारा पावर इंडिकेटर जल चुका है और ग्रीन पे जल रहा है। और मैं रिमोट से क्या करूँगा, रिमोट से इसको दबा के रेड कर दिया। रेड करने के बाद हमारा सिस्टम पे जो बैकलाइट है बैकलाइट ऑन हो चुका है। तो देखिए बैकलाइट ऑन हो चुका है, और बैकलाइट ऑन होने के बाद भी हमारा टीवी के कोई भी पिक्चर, डिस्प्ले पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका जो रेजुलेशन होता है वो रेजुलेशन एडजस्ट नहीं हुआ, और रेजुलेशन एडजस्ट करने के लिए कुछ कोड होता है, वो दबाने से इसका रेजुलेशन ऑन हो जाता है। जैसे मैं इसको रेजुलेशन दबाऊँगा, इनपुट 31181, ये देखिए इनपुट, ये वाला इनपुट पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को। इनपुट 31181 दबाने से इसका जो डिस्प्ले है डिस्प्ले बंद हो गया है, और बंद होने के बाद तुरंत बाद ही इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, और स्टार्टिंग होने के बाद इसका जो पिक्चर है वो पिक्चर आ जाएगा। देखिए ये हमारा नो सिग्नल लिखा आ रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है सिस्टम पे। और इस पे देखेंगे इसका जो बीट होता है, बीट मैचिंग नहीं होने के कारण ही ये वाला पिक्चर दिख रहा है। और हमारा रेजुलेशन मैचिंग हो गया है, लेकिन इसका बीट मैचिंग नहीं हुआ। और बीट मैचिंग करने के लिए इसका जो कोड है वो दबाना पड़ेगा। दोस्तों इसको सर्विस मोड ओपन करने के लिए जो कोड है, मेनू 1147, उसके बाद फंक्शन पे ले आना है। फंक्शन पे आ गया है, और फंक्शन पे आने के बाद ये इंटर वाला एक बार दबाना है। एक बार दबाने से ये जो पैनल सेटिंग आया है
पैनल सेटिंग को एक बार फिर से इंटर दबाना है। पैनल सेटिंग को दबाने के बाद ये जो दिख रहा है आप लोगों को कलर, ये दूसरा वाला जो पॉइंट है, ये दूसरा वाला पॉइंट पे ले आना है। जो 8 बिट होके रह गया है इसको 6 बिट करना है। इसको चेंज करने के लिए वो जो कलर डीपेच पॉइंट है उस पे आना है, और आने के बाद इसको इंटर एक बार फिर से दबाना है। इंटर दबाने के बाद ये जो दूसरा वाला जो पॉइंट है, ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, राइट वाला जो पॉइंट है, इसको दबा के लेफ्ट राइट बटन को दबा के इसको 8 बिट, 10 बिट, 12 बिट, 6 बिट, ये 6 बिट पे आना है। और 6 बिट आने के बाद ये जो इंटर वाला बटन है, इंटर वाला बटन को दबा देना है और दबा के एग्जिट कर देना है। एग्जिट कर देने से इसका जो रेजुलेशन है, रेजुलेशन ऐड हो जाएगा। निकल आना है, और निकल आने के बाद ये देखिए हमारा लोगो एकदम क्लियर आ चुका है। और मैं जब मेनू दबाऊंगा तो मेनू का लोगो भी एकदम पूरी तरह से क्लियर दिखेगा, और हमारा रेजुलेशन भी ऐड हो चुका है, और हमारा सिस्टम पे जो बिट का प्रॉब्लम था, कलर प्रॉब्लम था, ओवर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। और एक चीज़ दिखा दूँ, हमारा सिस्टम पे ऑन होने के साथ जो हमारा लोगो आता है वो लोगो कैसे सिलेक्ट करते हैं वो दिखाऊंगा। इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से सेटिंग कर लेंगे, और सेटिंग करने के बाद इसको फिर दिखाऊंगा इसको ऑटो पावर ऑन कैसे करते हैं और इसका लोगो कैसे सेटिंग करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए तो सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों मैंने सेंसर जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को मैंने ऐसे कनेक्ट कर चुका हूँ, और इस पे मेरा सभी पॉइंट को कनेक्शन मिल जाएगा। और इस पे जो सेंसर है, सेंसर को मैंने इस पे कनेक्ट कर चुका हूँ। जो सेंसर किसी भी है इस पे मैं लगा चुका हूँ, इस पे देख सकते हैं। और लगाने के बाद जो हमारा साउंड सेक्शन है, साउंड सेक्शन का टैग से मैं वायर निकल के मैंने स्पीकर भी कनेक्ट कर चुका हूँ। और स्पीकर कनेक्ट करने के बाद इस पे जो साउंड आएगा वो क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पीकर लगा चुका हूँ, और इसको अच्छी तरह से कवर को कनेक्ट कर दूँगा। और कनेक्ट कर देने के बाद देखेंगे इसका लोगो सेटिंग और इसका ऑटो पावर ऑन कैसे करते हैं। दोस्तों मैंने पूरा सेटिंग कर चुका हूँ। सेटिंग करने के बाद फिर से पावर दूंगा। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर इस पर ऑन हो गया है, और ऑन होने के बाद इस पर ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद क्या करेंगे, रिमोट से दबा के इसको स्टार्टिंग कर देंगे, और स्टार्टिंग होने के बाद इस पर पिक्चर आ जाएगा। ये देखिए ये भी आ गया और पिक्चर भी आ गया है। मतलब दोस्तों हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था, जो पिक्चर नहीं आ रहा था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो मैं चीज़ बता रहा था, इसका जो रेजुलेशन कोड जो मैं उसके बाद जो मेनू दबा के जो सर्विस मेनू ओपन करना था, ये देखिए मेनू 1147, देखिए हमारा सर्विस मेनू ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद जो मैं और एक चीज़ दिखा दूँ, इस पे क्या होता है, ये जो फंक्शन ऑप्शन है, फंक्शन पे जाना है, और फंक्शन पे जाने के बाद इसको ओके दबाना है। ओके दबाने से पैनल सेटिंग आ जाता है। पैनल सेटिंग पे ओके दबाना है, और ये पिक्चर जब पलट जाता था तो ये जो मिरर ऑप्शन है, मिरर ऑफ होके रह गया है, इस पर मिरर ऑन हो जाएगा तो ये पिक्चर पलट जाएगा। और दूसरा जो मैं चीज़ बताऊंगा, इसका लोगो कैसे सेटिंग करते हैं वो भी देखेंगे। इसके लिए क्या करना है, बैक पे जाना है, पिक्चर बैक पे गया, और इस पे दबाना है मेनू 1147। सर्विस मेनू ओपन करने के बाद ये जो हमारा पिक्चर मोड है, पिक्चर मोड के ऊपर पे जो ऑप्शन है सेटिंग का, सिस्टम का, वो सिस्टम पे जाना है। इसीलिए ये बड़ा बटन दबा के एक बार 2 बार दबा के इसको ओके कर देना है। ओके करने से क्या होगा, इसका जो पावर शो लोगो इस पे है, हिंड लोगो क्या हो क्या आया है, ये इसको ऑन करना है। इसको पावर शो लोगो पे जाना है, और जाने के बाद इसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये देखिए LG आ गया है, ये देखिए कोरमैक्स, पैनासोनिक, फिलिप्स, सैमसंग। मैं सैमसंग टीवी पे कनेक्ट कर दिया और सैमसंग पे रखूँगा, इसके लिए इंटर करना है। और एक चीज़ बता दूँ, इस पे
एसी ऑटो पावर ऑन जो है इसको ऑफ करके रखा है, इसको ऑन कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों जब भी पावर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, मेरा सभी सिस्टम ओके हो गया है। मैं एग्जिट कर दूंगा और फिर से पावर को ऑफ कर दूंगा। ऑफ कर देने से, ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करूंगा और देखिए ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा और ये सैमसंग लिखा आएगा। देखिए सैमसंग आ गया है और ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, रिमोट दबाने की ज़रूरत नहीं है और ऑटोमेटिकली पिक्चर हो गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम लेके आया, सिस्टम लेके आया था, वीडियो लेके आया था, वो हमारा सैमसंग कंपनी का 24 इंच का जो हमारा टीवी है, उस टीवी का पूरा सिस्टम डेड होके आया था। और मैंने जब चेक किया था इसका पावर सेक्शन और मदर सेक्शन पूरा दोनों ही ख़राब था, इसीलिए पावर सेक्शन को मैंने मॉड्यूल लगा के इसको रेडी कर दिया और रेडी कर देने के बाद इसका मदरबोर्ड को चेंज कर दिया। और चेंज करने का सेटिंग आप लोगों को पहले पूरा वीडियो पे दिखाया और ये वाला हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक दोस्तों गुड बाय।